सिर्फ थ्योरी का ये अगला लेक्चर होगा। इसमें हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि कैपिटल ए एंड बी टू सेट्स, देन intersection of A and B is denoted by, कैसे डिनोट करेंगे बताओ? A intersection B, और डिफाइन कैसे करेंगे? such that x belonging to A and x belonging to intersection of two sets, मतलब दोनों सेट का जो कॉमन होता है वो लिस्ट होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है उसमें ऐसे एलिमेंट एक्स होंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो। अगर हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बी हमारे पास दो सेट है और इनका जो कॉमन है वो ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो होंगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में एक्स होगा और एक्स ए का भी एलिमेंट है और एक्स कहाँ का एलिमेंट है? बी का भी एलिमेंट है। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3 और एक सेट मान लेते हैं 2 3 4 है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होगा बताओ? 2 3 होगा और बी इंटरसेक्शन ए बराबर 2 3 होगा। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए आपस में बराबर भी होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हैं। तो मतलब जो दोनों में कॉमन है, देखो इसमें 2 और 3 है, इसमें भी 2 3, दोनों में यही कॉमन है। तो जो कॉमन एलिमेंट होगा वही इंटरसेक्शन में आता है। और इंटरसेक्शन में मान लो कि हमारे पास एक ए बराबर ए है और बी बराबर हमारा है बी सी कामा डी है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बताओ? 5 होगा। तो दो सेट टू सेट्स कैपिटल ए एंड बी will be called as disjoint set if and only if they have no common element। दो सेट एक दूसरे के डिसजॉइंट कहे जाएंगे अगर उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे ए है और बी है तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे बताओ? डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। विसंगत समुच्चय भी इसे हिंदी में कहते हैं। तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटरसेक्शन की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन में प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, तो पहली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। इसे हम क्या कहेंगे? आइडेंपोटेंट लॉ कहा जाता है। वर्गसम नियम, उसी का उसी पे ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट आ जाए। दूसरा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन है, इसे हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तीसरा हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटिव लॉ कहा जाता है इसको। इसका मतलब ये है कि पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकालो, फिर ए के साथ निकालो, या ए और बी को निकाल के तब सी के साथ निकालो, तो आपस में बराबर होते हैं। साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद ए इंटरसेक्शन यू बराबर ए होगा जहां यू यूनिवर्सल सेट है, इसे हम लोग आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। तो आइडेंटिटी लॉ का मतलब जैसे 1 × 2 बराबर 2, 2 × 1 × 3 इज इक्वल टू 3 और 1 × 4 इज इक्वल टू 4 और 1 × 5 इज इक्वल टू 5
1 into 6 is equal to 6, 1 into 7 is equal to 7। तो इसका मतलब 1 को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसे इंटरसेक्शन की बात करें तो ए इंटरसेक्शन ए बराबर यू बराबर ए, बी इंटरसेक्शन यू बराबर बी, सी इंटरसेक्शन यू बराबर सी, डी इंटरसेक्शन यू बराबर डी। इसका मतलब अगर हम ए बी सी डी का यू के साथ इंटरसेक्शन लें और यू के साथ कोई भी इंटरसेक्शन लेते हैं तो वही एलिमेंट आ जाता है, तो यू को हम लोग आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि आइडेंटिटी लॉ में क्या होगा कि किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करो यू का तो वही एलिमेंट आता है। तो ये हमारे पास कई लॉ है। इसका सबका सिंपल से एग्जांपल से प्रूफ हो सकता है और उस तरह भी प्रूफ हो सकता है। तो हम एक प्रूफ कर दे रहे हैं। मान लो हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए का प्रूफ करना है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन ए सबसेट ऑफ ए, पहली चीज। फिर इसको इसका सबसेट, दो सेट बराबर कहे जाएंगे, दोनों एक दूसरे के अगर सबसेट हैं। मतलब अगर हमें ए बराबर बी दिखाना है तो दिखाना पड़ेगा ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। चलो एक एलिमेंट हम इसका मान लेते हैं, एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू ए। अब दो देखो ये इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है, डेफिनेशन में चेक करो बीच में एंड लगता है। अब दो बार लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, तो इसको हम एक्स बिलोंगिंग टू ए कह देते हैं। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए इज सबसेट ऑफ ए, ये हमारा इक्वेशन 1। ऐसे जब दूसरा पार्ट हम प्रूफ करेंगे ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए, तो एक एलिमेंट हम इसका मान लेते हैं, चलो y बिलोंगिंग टू ए। तो y बिलोंगिंग टू ए अगर है तो चाहे जितनी बार लिख लो y बिलोंगिंग टू ए, इसका मतलब y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। इसका मतलब a इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 और 2 से फ्रॉम 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। तो ए इंटरसेक्शन ए बराबर। तो ये हमारे पास तरीका है, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू दिखा सकते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर कई जैसे 11th के एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है तो हम इस रूल का उपयोग करते हैं। ऐसे तुम दिखा सकते ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। अगर दिखाना है तो दिखाना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। प्रूफ करने के लिए दूसरा जो हमारे पास है सेकंड प्रूफ, हम दिखाएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। मतलब बराबर दिखाने के लिए एक बार ये दिखाना पड़ेगा और एक बार ये दिखाना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं। देखो कैसे दिखाते हैं। तो पहले हम अगर मान लो इसको दिखाएं एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ये जानते ही। अब x बिलोंगिंग टू a है और b है तो हम पहले b को लिख दे तो कोई दिक्कत है नहीं, और इसको लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू b इंटरसेक्शन। मतलब a इंटरसेक्शन b का एक एलिमेंट हमने लिया, x बिलोंगिंग टू a x बिलोंगिंग टू b हो गया बाय डेफिनेशन। b को पहले लिख दिया गया, इसको बाद में लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, b इंटरसेक्शन a हो गया। अब एक बार हम इससे मान करके यहाँ दिखाते हैं तो यही का तरीका होता है कि हम लोग ये रिवर्स का साइन लगा दें तो ये इसका सबसेट हो जाता है, ये इसका सबसेट, और हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा हमारा। ऐसे हम लोग तीसरा भी दिखा सकते हैं, ये तुम्हारा है। चलो एक और दिखा दें। तो अगर हमें थर्ड का प्रूफ करना हो तो ये भी बहुत सिंपल सा प्रूफ है। थर्ड के लिए देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। प्रूफ उसी तरह करना है। एक एलिमेंट इसका मान लेते हैं एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको एक मान लो, इसको दो, इसका मतलब एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड यहाँ पे आ जाएगा और एक्स बिलोंगिंग टू बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। ए और इस इंटरसेक्शन को हम हटा दिए, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, x बिलोंगिंग टू a एंड x बिलोंगिंग टू b एंड x बिलोंगिंग टू c। अब इन दोनों को एक साथ कर लो, x बिलोंगिंग टू a एंड x बिलोंगिंग टू b, इसको एक साथ कर लेना है, एंड x बिलोंगिंग टू c।
इसका मतलब x बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा एंड x बिलोंगिंग टू सी। इसको लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तो ये सिंपल सा तरीका है। अब ये इसका सबसेट हो गया, इसी तरह इसका दिखाना हो तो इन दोनों को रिवर्स कर देते हैं, मतलब इम्प्लाइड भी पार्ट हो गया। और इसलिए हम ये दिखा दिए कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, ऐसे इसको भी दिखा सकते हैं। चौथी भी प्रॉपर्टी को अगर हमें दिखाना है तो हम इसको भी दिखा सकते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी भी देख पूरा कर दे रहे हैं, आगे चल के इसी तरह यूनियन के साथ तो नहीं करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं x एक एलिमेंट फिर से a इंटरसेक्शन u का एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या समझते हैं, x बिलोंगिंग टू a एंड x बिलोंगिंग टू u है, ठीक है। और u हमारा क्या है, इंटरसेक्शन। इसको अगर x बिलोंगिंग टू a है और u है तो इसको हम सिंपली x बिलोंगिंग टू a भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया, और यहाँ से हम इसको रिवर्स कर दे तो ये हमारा इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो इस तरह एग्जाम्पल के थ्रू दिखा सकते हो और उस तरह भी दिखा सकते हो। तो ये बहुत सिंपल सा प्रूफ है सिर्फ थ्योरी में। और आगे हम लोग यूनियन ऑफ टू सेट्स देख ले रहे हैं। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स, देखो लेट A and B be two sets, then union of A and B is denoted by A union B and is defined as A union B बराबर x such that x belonging to A या x belonging to B। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम यूनियन की बात करते हैं तो यहाँ R का सिंबल होता है, लिखा जाता है। और जब यहाँ पे इंटरसेक्शन था तो इंटरसेक्शन, मतलब यूनियन में अगर कोई एलिमेंट A में हो या B में हो तो यूनियन में आ जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो A बराबर हमारे पास 1 2 है, B बराबर हमारे पास 3 4 है। तो जब A यूनियन B निकालेंगे तो सारे एलिमेंट एक बार लिख देंगे, चाहे कॉमन हो चाहे ना कॉमन हो, सब एलिमेंट एक बार लिखा जाएगा 1 2 3 4। इसी तरीके से जब हम B यूनियन A निकालेंगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा। तो A यूनियन B बराबर हमारा क्या हो जाएगा बताओ, B यूनियन A हो जाएगा। और इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो गए बताओ, बराबर हो गए। तो A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A हो जाएगा, ये आपस में क्या हो गया, बराबर। तो इसका मतलब यूनियन में क्या किया जाता है, यूनियन में दोनों सेट में जो कॉमन है वो भी एक बार लिखा जाएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी एक बार लिखा जाएगा। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स में, और ध्यान रहे डेफिनेशन में R लिखा जाता है। जैसे अगर हम एक नोट लिख दे रहे हैं कि अगर y बिलोंगिंग टू A यूनियन B है, इसका मतलब होता है y बिलोंगिंग टू A या y बिलोंगिंग टू B दोनों साइड से सही होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है इसका। कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। पहली प्रॉपर्टी क्या है बताओ, A यूनियन फाई इज इक्वल टू A, आइडेंटिटी लाइन से कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी A यूनियन A इज इक्वल टू A, आइडेंपोटेंट लॉ, सेम लॉ है जैसे इंटरसेक्शन में। थर्ड है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, काउंटेटिव प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ। तो ये हमारे पास इतने लॉ हैं और इसका प्रूफ उसी तरह होगा जैसे हम इंटरसेक्शन में करते थे। एग्जांपल से भी दिखा सकते हो और उसी रूल से इसको प्रूफ भी कर सकते हो, तो तुम्हारा यूनियन में हो जाएगा। अब मान लो जैसे एक और लॉ लिख दे रहे हैं, मान लो A B का सबसेट है, देन A यूनियन B बराबर हमेशा क्या होगा बताओ, B होगा। A यूनियन B B के बराबर होगा, और जब हम A इंटरसेक्शन B की बात करेंगे तो A के बराबर।
एग्जाम्पल से इसको चेक भी कर सकते हो, प्रूव भी कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बी के बराबर होगा और उनका इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। तो प्रॉपर्टीज हैं, इसका प्रूफ आराम से कर सकते हो। इसी तरीके से हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स देख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट का अंतर। तो लेट कैपिटल ए एंड बी बी टू सेट्स, देन ए माइनस बी, ए माइनस बी तो मतलब क्या है, ए डिफरेंस, ए को अगर हम बी से घटाते हैं तो ए डिफरेंस बी x such that x belonging to A and x does not belong, मतलब x A का एलिमेंट हो लेकिन B का एलिमेंट ना हो। वेन डायग्राम में अगर हम दिखाएं तो ऐसे अगर हमारा A और B है तो ऐसे सेट जो केवल A में A माइनस बी और ये तुम्हारा B माइनस ए, तो A माइनस बी है और B माइनस ए है। इसे A माइनस बी कहते हैं, A माइनस ए दोनों में देखो अलग अलग है, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि A माइनस बी और B माइनस ए आपस में बराबर भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो A बराबर है ए बी सी डी और B बराबर तुम्हारा क्या है सी डी ई एफ। A माइनस बी जब निकालोगे तो A के सारे एलिमेंट जो B में ना हो, जैसे A में A है लेकिन B में नहीं है, B है इसमें नहीं है, C इसमें है, D इसमें है तो नहीं आएगा। इसी तरीके से B माइनस ए निकालोगे तो B के ऐसे सारे एलिमेंट जो A में ना हो, E हो गया और F हो गया। तो यहाँ से A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस, तो तुम्हारा हो जाएगा A माइनस बी और B माइनस ए आपस में बराबर नहीं है। A माइनस बी और B माइनस ए आपस में बराबर नहीं है और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव, देयरफॉर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज नॉन कम्यूटेटिव। तो दो सेट का अगर हमें डिफरेंस निकालना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये सिंपल सा तरीका होता है। तो हम डिफरेंस जो है दो सेट का बता सकते हैं। एक चीज और इसमें देखिए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इंपॉर्टेंट है। लेट कैपिटल ए एंड बी बी टू सेट्स, देन एसिमेट्रिक डिफरेंस बी, ऐसे सिंबल किया जाता है या एसिमेट्रिक डिफरेंस बी पढ़ा जाता है इसको। और डिफाइन कैसे किया जाता है, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर क्या होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या इसी को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन। तो दोनों सिमेट्रिक डिफरेंस का परिभाषा है, इसको हम पढ़ते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंपल है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर ए माइनस बी यू माइनस ए हो जाता है। एग्जाम्पल, मान लो ए बराबर 1 2 3 4 है, बी बराबर 2 3 6 है, तो ए माइनस बी पहले निकाल लोगे, ए माइनस बी निकालोगे तो 1 4 आ जाएगा, बी माइनस ए निकालोगे तो 6 आ जाएगा। जब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की बात करोगे तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो दोनों का यूनियन निकाल लो तो 1 4 6 आ जाएगा। ऐसे बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए निकालोगे तब भी 1 4 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब अगर हम वेन डायग्राम से इसको दिखाना चाहें तो ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया ए माइनस बी, ये हो गया बी माइनस ए, तो ये बी माइनस ए और ये ए माइनस बी, और दोनों का जब यूनियन निकाल लोगे तो ये तुम्हारा जो कलर पोर्शन है तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस बी, मतलब
जो कलर्ड पोर्शन है वो एसिमेट्रिक डिफरेंस के क्या है, बराबर है। तो एसिमेट्रिक डिफरेंस भी और बी सिमेट्रिक डिफरेंस से आपस में बराबर भी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है एसिमेट्रिक डिफरेंस I बराबर E। दूसरा ए सिमेट्रिक डिफरेंस B बराबर B सिमेट्रिक डिफरेंस A। तीसरा ए सिमेट्रिक डिफरेंस B सिमेट्रिक डिफरेंस C बराबर A सिमेट्रिक डिफरेंस B सिमेट्रिक डिफरेंस C। और चौथा ए सिमेट्रिक डिफरेंस A बराबर 5। तो ये तुम्हारा आइडेंटिटी लॉ, ये तुम्हारा कम्यूटेटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ, ये इनवर्स लॉ। तो ध्यान है सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है वो आइडेंटिटी भी है, इनवर्स भी है, एसोसिएटिव भी है, कम्यूटेटिव है। इसीलिए जब हम ग्रुप की परिभाषा जब ग्रुप में पढ़ते हो ग्रुप थियरी, तो उसमें बताते हैं कि बी सिमेट्रिक डिफरेंस पीएस जो है पावर सेट ऑफ एस सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ में एक कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करता है, क्योंकि ग्रुप की सारी कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। तो पीएस सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ में एक कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करता है। तो ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस है। इसका प्रूफ भी वैसे कर सकते हो, एग्जाम्पल के थ्रू दिखा सकते हो। तो ये तुम्हारा जो है सिमेट्रिक डिफरेंस की परिभाषा हो जाएगी और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हो जाएंगी। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम आगे देखेंगे।